নতুন দিল্লীৰ এখন চৰকাৰী হস্পিটেলৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এয়া। এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত এইদৰে বহি আছে এগৰাকী মহিলা। মুখত অক্সিজেনৰ মাস্ক। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ অক্সিজেনৰ সন্ধানত হাহাকাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকী। কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত এতিয়া অক্সিজেনৰ অভাৱ। গতিকে মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা নাই। এইবাৰ দ্বিতীয় দৃশ্য মন কৰক। এইদৰে হস্পিটেলৰ বাহিৰত মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি ৰৈ থকা এই মহিলাগৰাকীকো এতিয়া প্ৰচণ্ড অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু চিকিৎসালয়ত নাই অক্সিজেন। চৌদিশে এক ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজধানী নতুন দিল্লী। এইবাৰ অটো ৰিক্সাৰ ভিতৰত বহি থকা মহিলাগৰাকীক চাওঁ। অক্সিজেনৰ অভাৱত ছটফটাই কটাইছে মহিলাগৰাকী। কিন্তু নাই, ক'তোৱে অক্সিজেন নাই। অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটিছে দিল্লীৰ সকলো চৰকাৰী অথবা বেচৰকাৰী হস্পিটেলত। এনে অৱস্থাত এক ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশত। হঠাৎ সমগ্ৰ দেশজুৰি অক্সিজেনৰ অভাৱ। কৰোনাত আক্ৰান্ত অক্সিজেনৰ অভাৱত ঘনে ঘনে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে। এইবাৰ নতুন কৰোনাই শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই আঘাত হানে হাওঁফাওঁত। অক্সিজেনৰ অভাৱত ব্যাপক হাৰত কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু। लोकनायक जयप्रकाश के लिए मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। मैं एम्स में से भी आया, लाल बहादुर शास्त्री में लाल बहादुर शास्त्री रेफर किया, जीवी पंत ने रेफर कर दिया लोकनायक जयप्रकाश। यहाँ का रहे बेड खाली नहीं है। यहाँ बाहर में मेरे मरीज भाभी माँ बैठी हुई है, मैं खड़ा हूँ। मम्मी को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को हर्षवर्धन को फ़ोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी लोकनायक सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया। কৰোনাৰ এই ভয়ানক পৰিৱেশ দেখি সকলো আচৰিত হৈ পৰিছে। অসমতো ইতিমধ্যে ডাবল মিউটেণ্ট কৰোনা ভাইৰাছৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে দিল্লীৰ পৰিৱেশ হয়তো অসমত সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কৰোনাৰ নতুন ৰূপত চিন্তিত চিকিৎসক। পূৰ্বৰ কৰোনা এনে ভয়াৱহ নাছিল। এনেদৰে অক্সিজেনৰ অভাৱ পূৰ্বে কেতিয়াও ঘটা নাছিল। आज से पहले कभी पिछले साल भी कोविड हुआ था, पर ये इतने ज़्यादा केसेस इतने जल्दी आ जाएंगे ऐसा अनुमान किसी भी डॉक्टर को या किसी भी जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं था। और इतने ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल्स में आएंगे, इतने सारे आईसीयू बेड्स की आवश्यकता होगी। आपने देखा कि दिल्ली के सारे आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 1500 बेड्स हैं और उसमें 400 आईसीयू बेड्स हैं, वो 4-5 दिन से लगातार भरे हुए हैं। और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, आप सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जो मरीज हैं वो इतने क्रिटिकल और इतने सीवियर आते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी का 40% है, किसी का 50 है, तो उनको तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन होता है। এইবাৰ নতুন দিল্লীৰ বাট্ৰা চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰৰ এই দৃশ্য মন কৰক। এখন এস্কৰ্ট গাড়ীয়ে কঢ়িয়াই আনিছে এখন অক্সিজেনৰ গাড়ী। অক্সিজেনৰ এই টেংকিখন এইদৰে এস্কৰ্ট দি আগুৱাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী। কিয়নো অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটিছে। গ্ৰীণ কৰিডৰ প্ৰস্তুত কৰি অক্সিজেন আনিবলগীয়া হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেললৈ। साढ़े छः सात बजे के करीब हमारे पास आधा पौन घंटे की बची थी। इस समय हमारे पास ऑक्सीजन नील थी और हमने अपने यहाँ आईसीयू फैसिलिटीज़ को टोटल ऑक्सीजन दे रहे थे। रेस्ट वी आर सप्लाइंग बाई सिलेंडर्स। अभी हमें 500 लीटर की आपूर्ति हुई है।
नाउ 500 लीटर की आपूर्ति आधा पौन घंटे की है, वह जब एक दिन की टोटल रिक्वायरमेंट ठीक अबाउट 8000 लीटर्स है। जिस जगह 8000 लीटर लगती है तो 500 लीटर में हमें क्या होगा हमारी समझ में नहीं आता, और भविष्य में ये भी नहीं पता कि आधा घंटे बाद क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। हमें 500 लीटर मिली है 12 घंटे हाथ जोड़ने के बाद, अगला 500 लीटर कब मिलेगा हमें नहीं पता है। দিল্লীত সৃষ্টি হোৱা এই অক্সিজেনৰ অভাৱ এতিয়া সমগ্ৰ দেশত বিয়পি পৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত অসমতো এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন যোগান ধৰিব পৰা নাই চৰকাৰে। এনেধৰণে হঠাৎ যে অক্সিজেনৰ নাটনি ঘটিব সেই কথা সপোনতো ভবা নাছিল কোনেও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।